नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारी चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य का जीवन सदैव प्रसन्नता से भरा रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं आएगा तो वह अच्छे समय के महत्व को कभी भी समझ नहीं पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जब उनके जीवन में कई समस्याएं आती है तब वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर अच्छा समय कब आएगा, किंतु अच्छा समय सभी के भाग्य पर निर्भर नहीं करता। साथ ही साथ हमारे कर्म भी अच्छे समय को हम तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर तरह तरह से संकेत देकर उसे बताने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तब ईश्वर उसे विभिन्न प्रकार से संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द ही आने वाला है, अपना धीरज रखो। ऐसे में जानकारी के अभाव में व्यक्ति उन संकेतों का गलत मतलब निकाल लेते हैं या फिर उनका स्वागत नहीं करते। इस प्रकार जब परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती है तब वह निराश हो जाते हैं। आज हम आप सबों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अच्छे समय आने के क्या संकेत होते हैं और किस प्रकार से इन संकेतों का स्वागत करना चाहिए। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे सही मानते हैं तो इस कहानी को अंत तक सुने और इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए आगे इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आदमी अपने जीवन के दुखों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जब वह कभी अपने काम करने जाता तो वह काम सफल होते होते चूक जाता था। उन कामों में वो सफलता ही उनके हाथ लगती थी। कभी वह स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता तो कभी उसके परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती। अब वह जीवन के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन की बात है, वो अपने घर के दरवाजे पर बैठा बैठा सोच रहा था। तब उसके दरवाजे पर चिड़ियों का झुंड आया। वह पहले से ही परेशान तो था ही, चिड़ियों को देखकर उसने उसे भगाना शुरू कर दिया। सभी चिड़ियां उसके दरवाजे से दूर भाग गए। उस व्यक्ति की यह विशेष आदत थी कि जब भी वह किसी जानवर को अपने घर के आसपास देखता था तब उसे मारने या भगाने लगता था। साधु संतों को वह देखकर कभी प्रणाम नहीं करता था, बल्कि मुंह फेर कर वह वहां से चला जाता था। आखिरकार लगातार परेशानी झेलते हुए जब उसकी हिम्मत टूट गई तब एक दिन निर्णय ले लिया कि अब वह अपने जीवन को अंत कर लेगा। वह अपना घर छोड़कर चला गया और पास ही नदी को देखकर उसमें छलांग लगा दिया। लेकिन यह क्या, दो सन्यासियों ने उसे पानी से बाहर निकाल दिया। दरअसल जब वह नदी में छलांग लगा रहा था तो वहां पर एक सन्यासी और उनके दो शिष्य बैठे हुए थे। तो उस व्यक्ति को नदी में छलांग लगाते हुए देखकर सन्यासी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। पानी से बाहर आते ही वह सन्यासी पर चिल्लाया कि आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जीवित नहीं रहना चाहता था, मुझे मरना ही होगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि यह जीवन बहुत ही अमूल्यवान है, तुम इस प्रकार क्यों खत्म कर रहे हो? आखिरकार जब समय पूरा हो जाएगा तब तुम्हें यह धरती छोड़कर जाना होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। मेरे जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा होता है। मैं लाख उपाय करता हूँ फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम सबसे पहले आत्महत्या करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं, बल्कि आत्महत्या से तुम कायर सिद्ध होते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि सन्यासी, आप बहुत ज्ञानी हैं, कृपया करके मुझे कोई मार्गदर्शन बताइए। यह बताइए कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या क्या है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे एक कार्य करने होंगे। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहता हूँ तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मुझे सब मान्य है। आप ये बताइए कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा और उसके क्या संकेत हैं। सन्यासी ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। व्यक्ति ने कहा ठीक है, मुझे बताइए
सन्यासी ने कहा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा समय जल्दी आए तो तुम्हें प्रतिदिन उन चिड़ियों को दाना डालना होगा। उस व्यक्ति ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, यह किस प्रकार का कार्य है? मुझे तो चिड़ियां पसंद नहीं है। यदि वो मेरे द्वार पर आए तो मैं उन्हें भगा देता हूँ। तब सन्यासी ने कहा कि तुम अच्छे समय के संकेत के स्वागत इस प्रकार करते हो। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा कि चिड़ियों का और अच्छे समय से क्या लेना देना। सन्यासी ने कहा कि जाओ पहले ये कार्य करके आओ। तुम्हारे द्वार पर जो भी चिड़िया आए उसे दाना जरूर डालना और 1 सप्ताह बाद मुझे यहीं पर मिलना। उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो सन्यासी की बात मान ली और घर वापस चला गया। अब जब कभी उसके दरवाजे पर चिड़िया आती तो वह पहले उन्हें दाना देने लगता। इस प्रकार लगभग 1 हफ्ते तक यह कार्य करने के बाद उसे लगने लगा कि कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। 1 सप्ताह बाद जब वह सन्यासी से मिला उसने कहा वह चिड़ियों को दाना देना शुरू किया है। अब उसे कुछ अच्छे समाचार भी मिलने लगे हैं। सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी और अपने गुस्से में अपने जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों को स्वयं से दूर कर देते हैं। जीवन में कुछ ऐसी आकस्मिक बातें होती है जिनके प्रभाव से यह पता चलता है कि जीवन अब अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि अच्छे समय से क्या संकेत है। सन्यासी ने उसे बताना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि पहला संकेत, चिड़िया, गौरैया इत्यादि अपने द्वार पर आए तो उसे कभी भी भगाएं नहीं। 1 सप्ताह तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। दरअसल चिड़िया ईश्वर की प्रिय होती है। ये छोटे जीव निर्दोष होते हैं। जीवन में जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब ईश्वर उसे संदेश वाहक के रूप में मनुष्य के द्वार पर भेजते हैं। यदि मनुष्य उनका स्वागत अच्छे तरीके से करते हैं, उन्हें दाना पानी देते हैं तो मनुष्य का अच्छा समय जल्दी आता है। लेकिन यदि मनुष्य उनके साथ खराब व्यवहार करे तब अच्छा समय भी दूर चला जाता है। इसलिए हमेशा अगर दरवाजे पर चिड़िया आए तो उसका स्वागत अच्छे तरीकों से करना चाहिए। गाय का द्वार पर आना, गाय एक ऐसी जानवर है जो हमें दूध देती है। इस दूध को देवता भी अमृत समान मानते हैं। वेदों और शास्त्रों में गायों को पूजा का विधान माना गया है। कहा जाता है कि जब भी घर पे रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को समर्पित करनी चाहिए। जब कभी घर के आसपास गाय दिखाई दे उसे अच्छा संकेत मानते हुए रोटी उसे अवश्य खिलाएं। गाय ईश्वर को प्रिय होती है। जो भी मन से गाय की सेवा करते हैं ईश्वर उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। गाय को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए बल्कि उसे ईश्वर का संदेश वाहक मानना चाहिए। सदैव उनके स्वागत करना चाहिए। स्वप्न में पितरों के दर्शन होना, ये कभी भी स्वप्न में पूर्वजों के दर्शन हो तो उसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। हमारे पूर्वज भले ही हमसे दूर होते हैं किंतु किसी न किसी प्रकार से वह हमसे जुड़े होते हैं। उनका स्वप्न में आना अच्छे समय आने का संकेत है। वह हमें आने वाले अच्छे संकेत के लिए संदेश देने के लिए आते हैं। इसलिए जब कभी स्वप्न में अपने पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे अच्छा मानते हुए मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति सदैव नतमस्तक रहना चाहिए और प्रतिदिन उसे ईश्वर मानकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पूजा करते आंखों में आंसू आना आमतौर पर पूजा पाठ नित्य क्रिय होते हैं। यह प्रतिदिन करना चाहिए किंतु कोई व्यक्ति भाव में इतना अधिक हो जाते हैं कि पूजा करते समय उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये ईश्वर का सबसे अच्छा संकेत होता है कि अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि आपके साथ इस प्रकार से कुछ भी हो रहा है तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर स्वयं आपसे जुड़ना चाहते हैं, तभी उन्होंने आपके हृदय में इस प्रकार की भक्ति भावना भर दी है कि जब आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो आपको भावनाएं महसूस हो रही है और आंखों में आंसू आ रहे हैं। इससे अच्छा संकेत मानना चाहिए। साथ ही ईश्वर में और अधिक मन लगाना चाहिए। कठिन समय में साधु संतों के दर्शन, कभी जीवन में अधिक कठिनाई के समय में और साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं तो आपका अच्छा समय का संकेत मानना चाहिए। साधु संत बड़े ही प्रतापी होते हैं और उनका ईश्वर के साथ गहरा संबंध होता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उनके दर्शन होने पर उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उन्हें भोजन इत्यादि कराकर सदैव उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। जब कभी उन्हें देखना चाहिए तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता अच्छे समय जल्दी लेकर आती है।
कठिन समय सदैव नहीं रहता है और साधु संतों के दर्शन कठिन समय को दूर करने में सहायता करते हैं। इसलिए परेशानी के समय मन में जो विचार आ रहा है उसे तुरंत कर डालना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय जल्द शुरू हो जाता है। सन्यासी की सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरे जीवन की रक्षा की। यदि आप नहीं होते तो मैं आज जीवित नहीं होते। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद जीवन में कोई भी परेशानी आएगी मैं डट कर उसका सामना करूँगा। साथ ही इन अच्छे संकेतों का स्वागत करूँगा। किसी भी जानवर को देखकर उस पर अत्याचार नहीं करूँगा। इस प्रकार सन्यासी ने उस व्यक्ति को जीवन की नई राह दिखाई। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से सीख जरूर मिली होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।